नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा और मैं आपको बताऊंगी पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती है आपकी जेब के साथ साथ आपकी जिंदगी पर भी सीधा असर। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। आरबीआई एक बार फिर प्रमुख नीतिगत दरों को यथावत रख सकता है। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी नोमुरा का कहना है कि भारतीय मुद्रा की कमजोर स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा। नोमुरा ने कहा है कि अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालत और चिंताजनक होती है तब अगले 6 महीने में ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग रुपए को समर्थन करने के लिए करता है। इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध से भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव का माहौल बने से घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार 5वें कारोबारी सत्र में गिरावट रही। इन 5 दिनों में निवेशकों के 14.60 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 522 अंक गिरकर 64,449 अंक पर आ गया। 5 दिन में सेंसेक्स में कुल 2,379 अंक की गिरावट आ चुकी है। एनएसई निफ्टी भी 159 अंक टूटकर 19,122 अंक पर बंद हुआ। निवेशक ऊंची ब्याज दर से वृद्धि दर धीमी होने की आशंका को देखते हुए सतर्क रुख अपना रहे हैं। जैसे जैसे दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सोने की कीमतें भी नई ऊंचाई पर पहुंच रही हैं। बुधवार को सोना 50 रुपए की तेजी के साथ 61,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 74,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर है। वैश्विक बाजारों में सोना गिरावट के साथ $1,974 प्रति औंस रह गया। वहीं चांदी की कीमत भी नुकसान के साथ $22.88 प्रति औंस पर कारोबार करते दिखी। भारत साल 2030 तक जापान को पछाड़कर एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। S&P ग्लोबल का कहना है कि भारत अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साल 2030 तक $7300 अरब की जीडीपी के साथ जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भारत की संभावना है। साल 2021 और 2022 में तेज आर्थिक वृद्धि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023 में भी निरंतर मजबूत वृद्धि बरकरार रखी है। चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी के 6.2 से 6.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। सितंबर महीने में क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च में कमी आई है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों की माने तो सितंबर के मुताबिक देश में क्रेडिट कार्ड का खर्च 1.42 लाख करोड़ रुपए रहा। इससे पहले अगस्त में क्रेडिट कार्ड से कुल खर्च 1.48 लाख करोड़ रुपए रहा था। सितंबर के दौरान इंडसइंड बैंक को छोड़ बाकी अधिकतर बड़े बैंकों के क्रेडिट कार्ड खर्च में गिरावट देखने को मिली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड खर्च में मासिक आधार पर 8.9% से लेकर 1.8% तक गिरावट आई है। जानकारों का मानना है कि ग्राहकों ने दिवाली शॉपिंग के लिए पैसा बचाने की कोशिश में सितंबर महीने में कम खर्च किया है। नवंबर महीने में दिवाली होने की वजह से खर्च में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। चीन के साथ भारत का बढ़ता व्यापार घाटा चिंता का बड़ा कारण बनता जा रहा है। व्यापार घाटे को कम करने के लिए नीति आयोग अब एक कार्य योजना तैयार करेगा। इसके तहत व्यापार रणनीति को उभरती भू राजनीतिक स्थिति के अनुरूप बनाया जाएगा। इसके अलावा ये अध्ययन संभावित जोखिमों से आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा पर भी केंद्रित होगा। नीति आयोग ने चीन के साथ व्यापार अंतर को कम करने और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए सलाहकारों से आवेदन मांगे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का वस्तुओं का व्यापार 1000 अरब डॉलर से अधिक रहा। वित्त वर्ष के दौरान भारत ने 422 अरब डॉलर का निर्यात किया। सोने की ऊंची कीमतों के कारण देश में इसकी तस्करी भी बढ़ गई है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर के दौरान सीबीआईसी ने तस्करी वाला 2000 किलोग्राम सोना जब्त किया है। सालाना आधार पर तस्करी वाले सोने को जब्त करने में 43% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अप्रैल सितंबर 2022 में सीबीआईसी ने 1400 किलोग्राम सोना जब्त किया था। भारत में अधिकतर तस्करी वाला सोना म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के जरिए आता है। भारत में सोने के आयात पर बहुत ज्यादा शुल्क लगा रखा है। इस वजह से भी सोने की तस्करी बढ़ी है। बैंकों में लोन से जुड़े फ्रॉड पर अब रोक लगने वाली है। सरकारी बैंक एक नई व्यवस्था बनाने पर काम कर रहे हैं। सभी बैंक मिलकर एक डिजिटल बैलेंस कंफर्मेशन पोर्टल तैयार कर रहे हैं। इस पोर्टल पर कर्ज लेने वाले सभी ग्राहकों की जानकारी उपलब्ध होगी। हर बैंक के पास इस पोर्टल का एक्सेस होगा। जैसे ही किसी संस्था या व्यक्ति को इस प्रस्तावित पोर्टल से लेटर ऑफ क्रेडिट जारी होगा तभी सभी बैंकों को इसकी जानकारी ऑटोमेटिक तरीके से मिल जाएगी। इस व्यवस्था के चालू होने के बाद एक बैंक का डिफॉल्टर दूसरे बैंक से कर्ज नहीं ले पाएगा।
ऑनलाइन सर्विस पर सुविधा शुल्क से देश के अधिकांश कस्टमर्स खुश नहीं हैं। लोकल सर्कल के सर्वे में 83% उपभोक्ता टिकट या किसी अन्य सेवा की बुकिंग पर किए जाने वाले सुविधा शुल्क का भुगतान नहीं करना चाहते। 84% लोग चाहते हैं कि सरकार और IRCTC जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां सुविधा शुल्क या सेवा शुल्क लेना बंद करें और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दें। सर्वे से पता चला है कि ऑनलाइन सेवाएं या टिकट खरीदने वाले 79% उपभोक्ता ज्यादा सुविधा शुल्क से तंग आ चुके हैं। अत्यधिक शुल्क डिजिटल इंडिया के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने येस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और CEO राणा कपूर को बड़ी राहत दी है। सेबी ने राणा के बैंक खातों के साथ साथ शेयर और म्यूचुअल फंड खाते पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है। कपूर DHFL धन संशोधन मामले में मार्च 2020 से जेल में है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने 12 सितंबर को बैंक के AT1 बॉन्ड गलत तरीके से बेचने के मामले में सेबी के आदेश पर स्टे लगा दिया है। इसके बाद सेबी ने कपूर के खातों पर रोक हटाने का आदेश जारी किया। और अब आखिर में समय हो गया है IPO से जुड़े अपडेट का। मामाअर्थ ब्रांड से FMCG प्रोडक्ट बेचने वाली होनासा कंज्यूमर लिमिटेड का बहुप्रतीक्षित IPO 31 अक्टूबर को खुलेगा और 2 नवंबर को बंद होगा। वहीं घरेलू सामान और स्टेशनरी बनाने वाली कंपनी सेलो वर्ल्ड लिमिटेड ने अपने 1900 करोड़ रुपए के IPO के लिए मूल्य दायरा तय किया है। सेलो वर्ल्ड का IPO 30 अक्टूबर को खुलेगा और ये 1 नवंबर को बंद होगा। ये पूरी तरह से बिक्री पेशकश पर आधारित होगा। इसमें प्रमोटर्स और मौजूदा शेयरधारक अपने शेयरों की बिक्री करेंगे। सेलो वर्ल्ड के IPO में किसी तरह के नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही हमारा मनी टाइम आज आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।